हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर 11 को। लास्ट चैप्टर में हमने देखा डोकी, जो कि सुंगहुन का बॉडीगार्ड है, वो आके कुछ जहरीली बातें कर जाता है सोयू से, जिसकी वजह से सोयू बहुत ही उदास हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11, अ नाइट आउट। हम देखते हैं कि सोयू किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और हमसे कहता है कि सैटरडे को मैं वोंजो से ड्रिंक्स के लिए मिल रहा हूँ। तभी उसके फ़ोन में सुंगहुन का मैसेज आता है जो कहता है रख लो। और सोयू सारी गलत चीज़ों के बारे में सोचकर घबरा जाता है और कहता है ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी वो अपने पुराने मैसेजेस खोल के देखता है तो वहाँ सुंगहुन ने उस मैसेज का रिप्लाई दिया होता है जो कि सोयू ने किया था लंच बॉक्स के बारे में। सोयू ने कहा था ये लंच बॉक्स मैं तुम्हें कैसे वापस करूं? तो इसका जवाब देते हुए सुंगहुन ने कहा कि रख लो। तो अब सोयू कहता है ओह, ये लंच बॉक्स के बारे में बात कर रहा है। तभी सुंगहुन के और 2 मैसेजेस आते हैं, तुम कब डिनर करना पसंद करोगे? तो सोयू जवाब देते हुए कहता है जब भी तुम अवेलेबल हो मुझे बता देना। तो सुंगहुन कहता है आज चलेगा। तो सोयू कहता है ओह, मेरे तो ऑलरेडी प्लान्स हैं। तो सुंगहुन उससे पूछता है दोस्त के साथ? तो सोयू कहता है हाँ, हम ड्रिंक्स कर रहे हैं। तो सुंगहुन कहता है तुम उसके साथ ड्रिंक कर रहे हो, इसे क्यों चिंता हो रही है? और फिर सोचता है क्या इस वजह से कि मैंने लास्ट टाइम ड्रंक होकर कुछ बेकार सी हरकतें की थी? तो सोयू उसे मैसेज करके कहता है कि मैं पूरी तरह से नशे में धुत होने वाला हूँ। क्यों? और फिर दूसरा मैसेज करता है लोल, वैसे तो मुझे नॉर्मली चढ़ती नहीं है आसानी से, बस लास्ट टाइम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो सुंगहुन उसे मैसेज करता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो सोयू एकदम से ओके करके इमोजी सेंड कर देता है और फिर सोचता है हाँ ये क्या था। तभी एक और मैसेज आता है जो कि होता है संगह्युन की तरफ से और संगह्युन कहता है मेरा भाई बड़ा है ना? अगर आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है। सोयू परेशान होके कहता है सीरियसली ये दोनों लड़के बहुत ही अनोइंग है। संगह्युन दोबारा से मैसेज सेंड करता है और कहता है सुंगहुन तो इनह्यूमन है ना लोल, तो एंजॉय करना 2 बार। और फिर कहता है तुम मेरे मैसेज पढ़ के छोड़ रहे हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तुम मुश्किल रातों की वजह से बेहोश हो गए? तो सोयू कहता है हे भगवान, इसके टेक्स्ट कितने ज़्यादा लाउड है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तो सोयू कहता है क्या ये मुझे कॉल भी कर रहा है? वो हेलो बोल ही रहा होता है कि संगह्युन चालू हो जाता है तुम मेरे मैसेजेस रीड करके क्यों छोड़ रहे हो? तो सोयू कहता है मुझे कैसे पता होगा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो संगह्युन कहता है तुम्हें बराबर पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सोयू भी हार मानते हुए कहता है हाँ, बड़ा था, बहुत ही बड़ा। तो संगह्युन एकदम से खुश हो जाता है और कहता है वाह, तो अब तुम मेरे भाई के साथ डेट कर रहे हो? तो सोयू कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संगह्युन कहने लगता है पर तुम लोगों ने तो 2 बार हुकअप किया, तो फिर क्यों नहीं? तो सोयू उसे समझाते हुए कहने लगता है कि देखो, भाइयों के बीच कुछ सीक्रेट्स होना अच्छी बात होती है। तो संगह्युन कहने लगता है जबकि मुझे नहीं सुनना फिर भी उसके बॉडीगार्ड्स आके मुझे सब बताते हैं, मैंने सुना। ओके, आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कैरेक्टर है संगह्युन, ये एकदम ही मासूम सा बच्चा है पर ये बहुत ज़्यादा शैतान है और इसमें शर्म है ही नहीं। तो ये सारी जो बातें हैं ना कि सुंगहुन और सोयू ने साथ में रात बिताई, इन सब के बारे में संगह्युन डायरेक्टली पूछ रहा है, जो कि एक्चुअली किसी बच्चे को किसी भाई को शायद ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, पर ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, अनोइंग है फिर भी क्यूट है। तो सोयू उससे कहता है हे, ये सब बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है, ये बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तो संगह्युन कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो सोयू उससे कहता है कि तुमने आखिर मुझे कॉल किस लिए किया? तो संगह्युन नाराज़ होते हुए कहता है क्या हमें एक दूसरे को कॉल करने के लिए रीज़न की ज़रूरत है? तो सोयू बहुत ही कोल्ड वे में कहता है हाँ, हम इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं हैं। तो संगह्युन को गुस्सा आ जाता है और कहता है
पर हमने तो एक दूसरे की जान बचाई है ना। तुम इतने ज़्यादा कोल्ड क्यों हो मेरे साथ? तुम मुझे बहुत उदास कर रहे हो। तो सोयो भी कूल डाउन होके कहता है, अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई मेरे में इंटरेस्टेड है? तो संगhyun कहता है, मुझे पता नहीं, पर मैंने सुना कि यह पहली बार था कि वो किसी और के घर पे सोया। तो सोयो पूछता है, क्या तुम उसके साथ रहते हो? तो संगhyun कहने लगता है, नहीं, हम बहुत सालों से अलग रह रहे हैं, जब से हम बहुत छोटे थे। वो तो हमारे पेरेंट्स से भी मिलने के लिए नहीं आता है, और मेरे टेक्स्ट तो उसने कितने दिनों से नहीं पढ़े। तो सोयो कहता है, सच में? और मन में सोच के खुश होने लगता है, पर उसने तो मेरा टेक्स्ट अभी अभी पढ़ा, शायद वो सच में मुझे पसंद करता है। आगे संगhyun कहता है, मैंने सुना है कि एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फाज का अकेले रहना ही अच्छा है। ये मेरे लिए और मेरे डैड के लिए भी सही है। अगर हम साथ रहते हैं तो मैं शायद रिसेसिव बन सकता हूँ। सोयू कहता है, एक मिनट, एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा? तो संगhyun कहता है, हाँ, क्यों? सोयू शॉक में कहता है, सुंगहुन चोई एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा है? तो संगhyun कहने लगता है, हाँ, तुम्हें नहीं पता था? सोयू को अब भी विश्वास नहीं हो रहा होता और वो कहता है, क्या वो सच में है? और मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा तो बस टीवी में ही होते हैं। मेरा मतलब है उसका साथ बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है दूसरे अल्फाज के मुकाबले जिनसे मैं अब तक मिला। तो सोयो एकदम से शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, एक मिनट, इसका मतलब है कि मैं एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा के साथ सोया क्या? तभी हम देखते हैं कि सामने वोंजो खड़ा है। सोयो मन में कहता है, थक तेरी की। और संगhyun फ़ोन में से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे नहीं चला? यार, तुम क्या डम हो? मेरा भाई कोई मामूली अल्फा जैसा दिखता है तुम्हें, हाँ? ये बात को टालते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो वोंजो पूछने लगता है, ये क्या था? तुमने एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा के साथ क्या किया? तो सोयो उससे पूछता है, तुम कब से सुन रहे थे? तब से जब से तुमने उससे पूछा कि क्या उसका भाई तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो सोयो एकदम हंसने लगता है, नकली सा, और मन में कहता है, शिट, इसने तो सब कुछ सुन लिया, मुझे इसे इस बारे में नहीं बताना था। फिर ये दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं और वोंजो कहता है, क्या ये वही अल्फा है जिसके बारे में तुमने लास्ट टाइम कहा था? वो बहुत ही ज़्यादा अमीर डोमिनेंट अल्फा जो कि एक अलग दुनिया में रहता है। तो सोयो कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरी है और तुमने उस एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा के साथ रात बिताई। और सोयू कहता है, हाँ। तो वोंजो थोड़ा सा शॉक और थोड़ा डिसबिलीफ में कहता है, आह, तुमने बिताई? और फिर कहता है, मुझे तो पता ही था तुम्हें कोई ना कोई जल्दी ही मिल जाएगा, ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे? तो सोयू कहता है कि बताने लायक कुछ है नहीं, हमने बस 7 रात बिताई और बस उतना ही, हम कोई डेट नहीं कर रहे। तो वोंजो कहता है, बस करो यार, मैंने सब सुन लिया है, तुम उसके भाई से पूछ रहे थे कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है या नहीं। तो सोयू कहता है, मेरा मतलब है हमने 2 बार साथ में, तो मेरे होप्स तो हाई होंगे ही ना। मुझे पता है वो मेरी लीग से बाहर है, पर क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो वोंजो कहने लगता है, आखिर तुम उससे मिले कैसे, ये बताओ मुझे पहले। तो सोयू उसे सब बताने लगता है कि वो कैसे मिला। और ये सुन के वोंजो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, वाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम किसी से ऐसे भी मिल सकते हो। यार, तुम्हारी एबिलिटी किसी लड़के को ढूंढने की तो वाह, कमाल है। तो सोयू थोड़ा गुस्से में आके पूछता है, क्या तुम सरकास्टिकली कह रहे हो? तो वोंजो कहता है, नहीं नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ। तो तुम लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो उसके बाद? हाँ, थोड़ी बार हम लोग ने किया, आज भी। वो कुछ दिन पहले मेरे घर पे सोया था और वो मेरे लिए लंच बॉक्स भी छोड़ गया था, तो मैंने उसे टेक्स्ट किया कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वोंजो कहने लगता है, लंच बॉक्स? हाँ, उसे लग रहा होगा कि तुम कोई बेचारे हो। तो तुम लोगों ने और कोई प्लान नहीं बनाया दोबारा मिलने का? तो सोयू कहता है, नहीं, उसने सजेस्ट किया था कि हम दोबारा मिले। तो वोंजो कहता है, ये अजीब है, और वो उसे कुछ बुरी बातें कह देता है। वो कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बातें कहता है उसकी बॉडी को लेकर और कहता है, लड़के तुम्हें आसानी से छोड़ते नहीं हैं तुम्हारे साथ रात बिताने के बाद।
पर तुम्हें क्यों लगता है कि एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा तुम में इंटरेस्टेड होगा? सोयू को बुरा लग रहा होता है पर वो चुप रहता है। वोंजो कहता है वो बस तुम्हारे साथ मज़े कर रहा है बस। आगे हमें सोयू के मन की बातें बताई जाती है। सोयू कहता है इसी वजह से मैं इसे बताना नहीं चाहता था। वोंजो हमेशा मेरे पार्टनर्स को अपने पार्टनर से कंपेयर करता है और जेलस हो जाता है जब भी मैं किसी अल्फा से डेट करता हूँ। वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे मेरी परवाह है, पर हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है जब भी मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। कहते हैं ना कि एक जैसे लोग साथ में रहते हैं, बस उसी तरह से ये वही दोस्त है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। आगे वो जो कहता है कि बहुत बुरा लगता है कि तुम शादी के सपने देख रहे हो वन नाइट स्टैंड करते हुए। कोई किसी बड़ी उम्र वाले रिसेसिव ओमेगा को देखता भी नहीं। तो सोयू गुस्से में आ जाता है और कहता है हे, ज़्यादा रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, याद रखो तुम। तो वोंजो कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़िक्र हो रही है मेरी दोस्त की। तो सोयू उसे थैंक यू बोलते हुए गाली भी दे देता है। सोयू मन में कहता है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा इकलौता दोस्त है। और वो शराब पीने लगता है और कहता है कि ये कड़वी लग रही है। और फिर दोनों दोस्त मिलकर बहुत सारी शराब पी लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वोंजो को बहुत ही ज़्यादा चढ़ गई है और वो चिल्ला रहा है कि मैं पैसे भरूंगा, ये कार्ड ले लो, सारे पैसे ले लो। और सोयू को भी चढ़ गई होती है और सोयू बैठा ताली बजा रहा होता है, सर आप कमाल हो। तो वोंजो और भी जोश में आके कहता है कि मैं सेकंड राउंड के भी पैसे भरूंगा। तो सोयू मन में सोचने लग जाता है सेकंड राउंड, बकवास, मुझे कैब बुलवा के इसको घर भेज देना चाहिए। वोंजो कहता है हे चलो क्लब चलते हैं, मैं उस डोमिनेंट अल्फा की भी हवा निकाल दूंगा। तो सोयू कहता है सर कृपया अपना मुंह बंद करो और अपना वॉलेट निकालो। तो वोंजो कहने लगता है हाँ ये रहा, एक मिनट मेरा वॉलेट। तो सोयू कहता है प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम लाए नहीं वोंजो। तभी सोयू वोंजो की पॉकेट चेक करते हुए उसका वॉलेट ढूंढ रहा होता है, क्या ये है? तभी अंधेरा सा छा जाता है और सोयू कहने लगता है कि ये लाइट किसने बंद कर दी। और फिर सोयू देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। हम देखते हैं कि सुंगुन उसके सामने खड़ा होता है और कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे पीने वाले हो। सोयू कहता है कि तुम यहाँ कैसे, मिस्टर संगयोंग चोई? तो सुंगुन कहता है क्या? तो सोयू दोबारा से कहता है कि तुम यहाँ क्यों? तो सुंगुन कहता है नहीं, मेरा नाम। सोयू कहता है संगयोंग चोई और मन में सोचता है सुंगहुन चोई, यही तो है तुम्हारा नाम। पर असलियत में वो सुंगहुन का नाम गलत ले रहा होता है। तुम यहाँ क्यों? ऐसा सोयू कह ही रहा होता है कि सुंगहुन कहता है कि मैं यहाँ ड्रिंक्स के लिए आया। तो सोयू कहता है ऐसी जगह पे? तो सुंगहुन कहता है हाँ मैं भी ऐसी जगह पे आता हूँ, पर तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? तो सोयू कहता है मैं, और उसके हाथ में वोंजो का वॉलेट होता है। मेरे ख्याल से सुंगहुन ने सोयू को वोंजो की बैक पॉकेट चेक करते हुए देख लिया था और शायद यही नज़ारा देखकर सुंगहुन ने कुछ गलत समझ लिया। तो सोयू कहता है कि मैं तो बस पैसे भर रहा था, ये देखो वॉलेट। ऐसा सोयू बोल ही रहा होता है कि वोंजो कहने लगता है एक मिनट, यह है वो एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा। और वो वाव भी बोल रहा होता है और उसको हिचकियाँ भी आ रही होती है, पी जो रखी है इतनी सारी। पर सुंगहुन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और सोयू से कहता है क्या तुम घर जा रहे हो अभी? तो सोयू कहता है हाँ, पर वोंजो कहता है ना। पर सुंगहुन दोबारा से वोंजो को इग्नोर कर देता है और कहता है सोयू से ठीक है फिर साथ में चलते हैं मिस्टर सोयू। तो वोंजो बड़बड़ाने लगता है वो और मैं हम दोनों क्लब जा रहे। तो इस बार सुंगहुन उसे पलट के देखता है और कहता है मिस्टर सोयू ऑलरेडी काफ़ी नशे में लग रहा है, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। तो वोंजो कहता है क्या? अच्छा ठीक है। तो सुंगहुन सोयू का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो चलते हैं। सोयू बड़बड़ाने लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ। और फिर मन में सोचने लगता है हाँ बराबर, एक एक्सट्रीमली रिसेसिव ओमेगा की हिम्मत कैसे हुई कि वो एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फ़ा को रिफ्यूज़ करे।
और सुंगहुन आगे आगे और सोयू पीछे पीछे सुंगहुन का हाथ पकड़ते हुए जा रहा होता है और इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। और सोयू कहता है, क्या ये आज रात भी मेरे घर आएगा? इसी के साथ चैप्टर 11 ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है आगे जानने के लिए देखिए आगे की चैप्टर्स। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।